जब हम रिसर्च करते हैं तो कुछ कुछ जगह ऐसे आते हैं जहाँ एथिकल नॉन एथिकल होने का चांस होता है। जैसे देखो, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, वहाँ पर हम डेटा, फॉर एग्जांपल हमको 100 लोगों से डेटा लेना था, मैंने सिर्फ 80 लोगों से डेटा लिया, तो ये हमारा रिसर्च क्या हो जाएगा? नॉन एथिकल हो जाएगा। तो इस जगह में क्या होता है, नॉन एथिकल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। डेटा को एनालाइज करने के वक्त में हम क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। डेटा को इंटरप्रिटेशन करने के तौर में हम गलती कर जाते हैं। रिपोर्टिंग के टाइम में लोग गलती कर जाते हैं। तो ये 4 स्टेप जो है ना लिखा हुआ, इसको भी याद रखिएगा, कहाँ कहाँ लोग ज़्यादा गलती करने के चांस होते हैं। अब जैसे प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना, यहाँ गलती नहीं होता है। कोई भी समस्या आता है तो वहाँ गलती नहीं होती, वहाँ खुद ब खुद समस्या आ गई है ना, तो वहाँ गलती नहीं होती। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के तौर पर गलती होती है? नहीं होती। प्रॉब्लम तो समझ लो बहुत कम चांस होता है गलती होने का। प्रॉब्लम तो खुद सामने आते हैं खुद ब खुद। रिसर्च का प्रॉब्लम क्या खुद ब खुद सामने आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सामने आने के बाद जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, गलत डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा को जब एनालाइज करते हैं उस समय हम लोग गलती कर सकते हैं। डेटा को इंटरप्रिटेशन करने के तौर में गलती कर सकते हैं, डेटा को रिपोर्टिंग के तौर में गलती कर सकते हैं। ठीक है, प्लान, कंडक्ट, रिपोर्टिंग, एथिक ऑफ द प्लानिंग। एथिक के अंदर कौन कौन से प्लान आते हैं? कंडक्ट करना, रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च, रिसर्च एथिक शुड बी इंक्लूड प्रोडक्शन ह्यूमन एनिमल सब्जेक्ट, वही सारी चीजें लिखेंगे। बस इसका तुम्हारा बस ये याद रखना, राइट एंड रॉन्ग, यहाँ से ये कीवर्ड याद निकाल के याद कर लेना, राइट एंड रॉन्ग। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है तलवीर सर का, ठीक है, तो कोई स्टार भी लगा हुआ हल्का सा, ये सारी चीजें जो है आप लोग को याद करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ ज्यादा होता है, ये यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा सब इसको अरेंज करो। इस तरीके से आया था अरेंज करने वाला, वहाँ भी अरेंज करने का रहेगा। कलेक्शन ऑफ डेटा में ज्यादा आता है, डेटा के एनालाइज करने में आता है सबसे ज्यादा। कहाँ आता है? यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे। तो तरतीब फिर जब एमसीक्यू करवाएंगे ना तब तरतीब से आएगा तुमको। बस ये चारों जो है याद रखना है तुमको। कहाँ कहाँ एथिक होने के ज्यादा चांस आ जाते हैं रिसर्च में, डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग के तौर में लोग गलती कर जाते हैं। ये डिफिनेशन लिखा हुआ है एथिक का, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं है डिफिनेशन पढ़ना। ठीक है, आप कुछ रिसर्च एथिक में करते क्या है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखो, इलियास सर की क्लास कितने बजे से? 8 बजे से। 7:45 में याद दिला देना हमको, ठीक है? छोड़ देंगे 8 बजे से आप लोग चले आइएगा फिर, या फिर क्लास चलते चलते अगर भी हो जाए तो अच्छी बात है। अब देखो होता क्या है, देखो अब ये इट हेल्प प्रमोट। प्रमोट का मतलब क्या था? आगे बढ़ाना। एम ऑफ द रिसर्च, जो भी रिसर्च का मकसद होता है उसको क्या करते हैं, एथिक जो प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। प्रमोट का मतलब फेल मत समझना यहाँ पे, हाँ, प्रमोट का मतलब होता है आगे बढ़ाना। इसलिए तुम लोग के रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आता है? प्रमोट लिखा हुआ है। प्रमोट हुए कोई बात नहीं, लेकिन 3rd सेमेस्टर में तुम जा सकती हो। कितने लोग 2nd सेमेस्टर में प्रमोट हुए? कितने लोग प्रमोट हुए 2nd सेमेस्टर में? नहीं पता, शायद 3 का खबर मिली है मुझको, इसलिए तुम लोग भी थोड़ी सी एक्टिव रहना। अब होता है रिसर्च का एथिक का एक एम क्या होता है? प्रमोट रिसर्च। रिसर्च के एम को आगे बढ़ाना, ब्रिंग आउट, सामने लाना, आउट ऑफ द, जो भी सच्चाई है उसको सामने लाना। यानी रिसर्च का एथिक का मकसद क्या होता है? रिसर्च के उद्देश्य को आगे बढ़ाना, जो सच्चाई है उसको सामने लाना, ठीक है। और जो भी एविडेंस ऑफ द एरर, जो एरर फ्री होकर करना चाहिए, कोई भी किस्म की एरर नहीं आनी चाहिए, कोई भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। रिसर्च का एथिक का डिफिनेशन और हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रमोट द वैल्यू, जो भी जब हम लोग रिसर्च करते हैं कुछ मोरल वैल्यू होता है, ठीक है, तो उसको क्या करना? प्रमोट करना। जो भी रिसर्च करते हैं तो समाज का भलाई के लिए रिसर्च करते हैं, जो भी वैल्यू है उसको क्या करना? प्रमोट करना। दैट द एसेंशियल द कोलैबोरेटिंग वर्क। अब देखो यहाँ पर जो लफ्ज लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है जब भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में हमारे साथ में बहुत सारे लोग भी शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सुपरवाइजर के अंडर में हम रिसर्च कर रहे हो, हमारे साथ में शामिल हैं। हमारे कुछ दोस्त भी हो सकते हैं जो हमारे रिसर्च में हिस्सा लेते हैं, जो हमारे रिसर्च का पार्ट बनते हैं। हमारे उस्ताद, हमारे दोस्त, हमारे जिसने हमको पैसे दिए हैं, वो हमारा रिसर्च का पार्ट बन जाता है। तो उसके ऊपर भी उसको भी लेके चलना। सच एज ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस।
तो जो भी होता है रिसर्च करते हैं, जो हमारा जो साथी हुआ जिसने हमको हेल्प किया उसका भी ख्याल करना, ठीक है, उसको भी लेकर चलना और जवाबदेह होना चाहिए, समाज को जवाबदेह होता है। जो भी हम रिसर्च करते हैं वो समाज के लिए करते हैं। अगर हम गलत करेंगे अकाउंटेबिलिटी मतलब हमारा गलत पड़ेगा समाज पे, हमको समाज को जवाब भी देना है। ये सारी चीज़ों को नज़र में रख करके रिसर्च की जाती है, यानी एथिक की बात की जाती है। द होल्स ऑफ द रिसर्चर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक एंड सोसाइटी। जो भी रिसर्चर होता है वो अकाउंटेबल होता है, यानी जवाबदेह होता है, किनके लिए? पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए। जो भी काम करेगा वो अगर गलत करेगा तो उनको जवाब देना पड़ता है, पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। यानी इसीलिए कहा जाता है जो भी हम रिसर्च करें तो क्या होगा करें, एथिकल होकर करना चाहिए रिसर्च को, नॉन एथिकल होकर करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होती है, ठीक है। इट हेल्प टू बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट ऑफ द रिसर्च। ये पब्लिक का सपोर्ट का भी बात बनता है, जो भी हम रिसर्च करते हैं पब्लिक का भी सपोर्ट होता है। हम लोग तो गाली मील पे कर रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चर लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं जहाँ पब्लिक का सपोर्ट होता है। उस पर भरोसा बनाने के लिए अपने पार्टिसिपेंट जो भी आपका हिस्सा ले उसके लिए उसका भी ख्याल करना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब भी रिसर्च करते हैं आप, आपके साथ में 2 आदमी 3 आदमी भी आ सकता है जो आपके रिसर्च में हेल्प करें, तो उसके पार्टिसिपेंट को उनके हेल्प जो करेंगे उनका भी ख्याल आप रखें, उनको भी सारी बातें बताएं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं करें, है ना। जो भी आपके हिस्से में आवे जैसे उनको भी लेके चलना है। यानी मोटा मोटी बातें वही हुई, तुमको समझाने के लिए सारी बातें लिखा हुआ है बस, लेकिन जो कीवर्ड है वही कीवर्ड से तुम्हारा सॉल्व होगा, राइट एंड रॉन्ग। ये बाकी सारी बातें तो पॉजिटिव बातें हैं, कोई भी नेगेटिव बातें नहीं है। हम रिसर्च करते हैं तो अकाउंटेबल होता है, यानी जवाबदेह होता है पब्लिक और सोसाइटी के लिए रिसर्चर, ठीक है। अगर वो गलत करेगा तो वो जवाबदेह होना पड़ेगा, तुमने गलत क्यों किया, इसीलिए कहा जाता है रिसर्च को एथिकल होकर चलना चाहिए, ठीक। समझ में आ रही बात? यानी सारी क्या है, पॉजिटिव बातें हैं। सर यहाँ पे पॉजिटिव क्या बात, लिखा हुआ है, ये ब्लू वाला जो है हाँ ब्लू वाला, ये राउंड में जो नहीं है सर्कल में, हाँ ये कुछ लिखा होगा, बॉडी कुछ लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सब रहने दो। बोएलिटी कुछ लिखा हुआ है, कुछ हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनका जो कीवर्ड है वो याद रखना, वहाँ से सवाल वहीं से बनेगा। अब आ जाता है क्या लिखा हुआ है यहाँ, वही सारी चीजें लिखी। अब तीन इनका उद्देश्य लिख दिया है। उद्देश्य क्या, वही जो डिफिनेशन है वही उद्देश्य है। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट एंड ब्रॉडेस्ट ऑब्जेक्टिव, सबसे खास और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेंट। जो भी आपका ह्यूमन पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है, हिस्सा लेना। जो भी आपके रिसर्च में हिस्सा लेते हैं उसका आप खास ख्याल रखें, उनको भी साथ में लेके चलना है। हम रिसर्च करते हैं, हमारे साथ सुपरवाइजर होता है तो उनका भी साथ लेके चलना है, यानी गुड की बात हो रही है, सारे गुड बातें आएंगी। सेकंड ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिसर्चर कंडक्ट इन सर्वे इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप सोसाइटी एंड होल। इंटरेस्ट होना चाहिए जो भी इनमें हिस्सा ले, यानी एक इंटरेस्ट पर्सन होना चाहिए इंडिविजुअल ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए, होल, यानी सारी बातें पॉजिटिव आ रही है। जो भी रिसर्चर होता है जब हम शोध करते हैं तो क्या है, जो भी इंटरेस्ट को बरकरार रखना, जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा हमारे रिसर्च में, हमारे रिसर्च का मकसद पूरा नहीं होगा। चाहे वो ग्रुप की बात हो, सोसाइटी की बात हो या हॉल की बात हो, हमको हर एक को इंटरेस्ट को बना के चलना है, यानी सारी पॉजिटिव बातें आएगी। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या लिख रहा है तुम्हारा, स्पेसिफिक रिसर्च एक्टिविटी। जो भी हम खास एक्टिविटी करते हैं अपने रिसर्च के दौरान, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, देयर एथिकल साउंडनेस लुकिंग इशू, ठीक है। जो भी अगर इशू आता है, मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क, प्रोटेक्शन कॉन्फिडेंटली एंड द प्रोसेस ऑफ द देखो इंफॉर्मेशन कंसर्न। फाइनली थर्ड ऑब्जेक्टिव, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, हमको खास एक्टिविटी जो भी प्रोजेक्ट होता है सबको हमको एथिकल होके करना चाहिए, ठीक है। जो भी एक्टिविटी हम करेंगे सारी एक्टिविटी को क्या करना चाहिए, एथिकल होके करना चाहिए। जो भी एक्टिविटी है ना, जब रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, जितनी भी एक्टिविटी है हम सारे एक्टिविटी क्या करेंगे, ईमानदारी होके करना है। एथिक का मतलब आप ये याद रखिए, ईमानदार, ठीक है। ईमानदारी बहुत जरूरी, जो भी काम करेंगे ईमानदारी उससे करना चाहिए। जो भी इशू आए उसको फेस कीजिए। मैनेजमेंट रिस्क, जो भी रिस्क भी आता है इसमें पढ़ेंगे आगे हम लोग, रिस्क भी आता है रिसर्च में, तो सारी चीज़ों को लेके चलना है। यानी पूरा बात यही है, पॉजिटिव खुल के ही आ रहा, जो भी पॉजिटिव बातें हैं उसको लेना है, जो भी गुड बातें हैं उसको लेना है, जो भी फॉल्स बातें उसको छोड़ देना है।
इस शब्दों को आप रटना नहीं है, अंदर नोट्स में सबको लिखना है। नोट्स में सिर्फ कीवर्ड की तरह लिखना है गुड एंड बैड, पॉजिटिव बातों को लेना है, निगेटिव बातों को निकाल देना। बाकी सब सारी चीजें क्या एक दफा रिवीजन कर लोगी हो जाएगा। यहाँ वही सारी चीजें फिर लिखा हुआ आएगा, ठीक है, जो पढ़े हम लोग। उसका मतलब क्या था, टू प्रमोट एम ऑफ द रिसर्च एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज, नॉलेज को प्रमोट करना, नॉलेज को आगे बढ़ाना, ये उद्देश्य होता है। सही बात है। एक नंबर, टू सपोर्ट द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ द कोलैबोरेटिंग वर्क, जो भी आप काम करते हैं, जो जिसने भी आपको कोलैबोरेट किया, जिसने भी आपका साथ दिया, सबको वैल्यू देना, सबको सपोर्ट लेना, सबका सपोर्ट देना, वही बातें हैं, ये एथिकल बातें हैं। टू गेट द फंड, जो भी आपको फंड मिला सरकार की तरफ से, ठीक है, उसका सही इस्तेमाल करना। पब्लिश योर वर्क एंड रिप्यूटेड जर्नल, जो भी फंड मिला उसको सही इस्तेमाल करना और अच्छे जर्नल में पब्लिश करवाना अपने रिसर्च को। ये किनका पार्ट हुआ, एथिक का पार्ट हुआ। अब ऐसा ना हो खर्चे की वजह से किसी नॉर्मल जर्नल में शाया कर दें। जो रिपोर्टेड जर्नल है, जिनका वैल्यू है, जर्नल का मतलब समझ रहे हैं सारे लोग? जी सर। हाँ, जर्नल का माने वो रिपोर्टर है जो शाया होता है, ठीक है, किसी जर्नल में, किसी मैगजीन में लोग शाया करवाते हैं ना अपने अपने रिसर्च को, वो करते हैं, ठीक है। तो यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल होना चाहिए। यूजीसी जिसको तय करता है, यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल होना चाहिए, सब बताएंगे आगे। यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल क्या होता है, सब जर्नल वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सारे जर्नल का नाम यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है। इस तरीके से हम लोग बीएड करते हैं तो हर कॉलेज से बीएड करने का वैल्यू नहीं है। एनसीईआरटी जिस कॉलेज का लिंक है वही कॉलेज से बीएड करना चाहिए, वही बात है। जब भी हम कोई फंडिंग मिलती है, फंड का सही इस्तेमाल करना और उसको पब्लिश योर वर्क इन रिपोर्टेड जर्नल। जैसे आलमगीर सर ने क्या कहा था, हमको जमीन मिला, ये पैसा मिला फेलोशिप, मैंने जमीन खरीद ली, ठीक है। तो उसने फिर एक्सेप्ट भी किया इस बात को कि मैंने ये काम नहीं किया, गलत किया, बल्कि मुझको क्या करना चाहिए था, अपने पढ़ाई में खर्च करना चाहिए था। बहर यार, लोग पैसे के आगे सब कुछ भूल भी जाते हैं, क्योंकि 30 से 35 लाख की बात है। अभी जेआरएफ की जो फेलोशिप है कम से कम 30 से 35 लाख है। जाहिर सी बात है, लोग पैसे पढ़ाई में भी खर्च करते हैं, कुछ पैसे बचा भी लेते हैं, तो अलग मैटर है। लेकिन क्या है, सरकार जो आपको पैसा देती है वो पढ़ने के लिए देती है। आप अपने रिसर्च को एडवांस कीजिए और एडवांस कीजिए। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाएं, जिस प्रोफेसर से मिलना है उस प्रोफेसर से मिलें। अब होता है कि हमको जेएनयू जाना है, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से जाएंगे। होता नतीजा क्या निकलता है, जो अब मेरे पास मोबाइल मौजूद है उसी से रिसर्च कर दो। लेकिन जब सरकार पैसा देती है तो नहीं, चलो ठीक है, मैं जेएनयू जा करके वेट करता हूँ अच्छे प्रोफेसर से, ताकि मेरा रिजल्ट और अच्छा आवे। यही कहने का मतलब था। टू मेक द रिसर्चर अकाउंटेबल, वही बात आ रही है कि जो रिसर्चर होता है वो अकाउंटेबल होता है, यानी जवाबदेह होता है समाज का। जो भी करेगा समाज को जवाबदेह होता है। टू इनहैंस द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी, आपका सोसाइटी आप पे भरोसा करे, जो आपका रिजल्ट निकल के आवे, सोसाइटी क्या है उस पर भरोसा करना चाहिए, ऐसा रिसर्चर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? जो भी आप रिजल्ट निकालेंगे तो सोसाइटी, समाज जो आप उसके ऊपर भरोसा करे, इनहैंस द ट्रस्ट, समाज का ट्रस्ट और भरोसामंद हो जाए आपके शोध पे, आपके रिजल्ट पे, और समाज भरोसा करे। देख रहे हैं सारी बातें क्या है, सारी बातें क्या है, पॉजिटिव। बस इसका कीवर्ड से आप लोग समझ जाएंगे। 7:45 हो गए। हाँ, 7:45 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर हम छोड़ देते हैं, 10 मिनट आप लोग ब्रेक ले लीजिए और या करके क्लास को शुरू होगी उर्दू की। जो जो कीवर्ड बताते जा रहे हैं उसको रटते चले जाओ। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सवाल बन रहा है, तो इसका भी सवाल अभी हम दिखाएंगे। एथिक का सवाल भी उसी तरीके से आएगा, कीवर्ड से ही सॉल्व होगा। इसमें कीवर्ड के याद रखना है, कीवर्ड राइट एंड रॉन्ग, बस यही, बस पूरा निचोड़ यही है। आप अपने नोट्स में जो है ना इतना लिख लीजिएगा तो काफी है। नोट्स बनाने में पूरा पीडीएफ फाइल नहीं उतारना, बार बार कह रहे हैं, सिर्फ क्या है इतना लिख लेना काफी है, ठीक है। एथिक क्या बताता है, एथिक हमारा क्या बताता है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है। यानी एथिक अनएथिकल, अगर सही है एथिकल, अगर गलत है अनएथिकल हो जाएगा। बस यही पार्ट है, लिखा हुआ भी है। रिसर्च का मतलब क्या है, दो तरफ जाता है, कुछ चीजें सही होती है, कुछ चीजें गलत होती है। बस यही इसी तरीका से भी बना लोगी ना, काम हो जाएगा, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है एथिक में।
अब जो रिसर्च जो पढ़ाएंगे ना, अब कुछ टफ नहीं आएगा, अभी 2-3 क्लास का कोई टफ नहीं आएगा। टफ आएगा तुम्हारा आखिर में, जब हम लोग पहुंचेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जब पढ़ेंगे उस समय थोड़ा सा टफ आएगा, उस समय थोड़ा सा चीज़ों को रटना पड़ेगा। अभी कुछ चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी का जो कीवर्ड था उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जो कीवर्ड क्या था उसको हम फिर किसी दिन समझा भी देंगे पिछली क्लास में। ये कीवर्ड जो है इसको याद कर लीजिएगा, यही से सवाल बनेगा आपका, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी में सर। हाँ, रिलायबिलिटी का टेस्ट रीटेस्ट का कीवर्ड क्या है? सिंपल पीपल डिफरेंट टाइम। इंटररेटर का कीवर्ड क्या था? डिफरेंट पीपल सेम टाइम। डिफरेंट पीपल सेम रियल फॉर्म टाइम। का क्या था? डिफरेंट पीपल सेम टाइम डिफरेंट टेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन जब बनेगा ना तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस ये दिमाग में रखना, टेस्ट रीटेस्ट एक दफा बता देते सभा नहीं आती। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या होता है? पहले से कोई टेस्ट मौजूद था, उसके बाद फिर हम टेस्ट लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 तारीख को कोई टेस्ट किया, उसके बाद उसी टेस्ट को मैंने 20 तारीख को किया, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, रिजल्ट हमारा सेम होना चाहिए। 15 तारीख को मैंने एक टेस्ट किया, 15 अगस्त को, फिर 20 अगस्त को टेस्ट किया, सेम पीपल, ठीक है, लिखा हुआ सेम पीपल डिफरेंट टाइम, इनका कीवर्ड हो गया, इसका क्या हो जाएगा? टेस्ट रीटेस्ट। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा आराम कर लीजिए, 10 मिनट की क्लास होगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको फिर हम किसी दिन समझा देंगे, कल इसको समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल समझने से पहले इनका कीवर्ड आप लोग याद कर लें, अगर समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया फिर भी इसको याद कर लें। क्लास जब करवाएंगे रिवीजन में इसका फिर और क्लियर कर देंगे जिनका छूटा हुआ, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में इनका कीवर्ड बैठ जाना चाहिए, एकदम एक्यूरेट जबान पे होनी चाहिए, ये नहीं कि दिमाग में नहीं, बल्कि क्या बोले सालिम सर, जुबान पे निकले फटाफट, जबान की नोक पे सर, नोक पे।